हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है और इसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। मतलब हम स्टार्ट करें तो गाइस, जो चैप्टर नंबर 15 है वो क्या है, मूल कर्तव्य। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं गाइस ना, सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे है आपका सिलेबस। आप दोनों साइड देखते हुए चलिएगा कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, राइट। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं मूल कर्तव्य, यानी कि चैप्टर नंबर 14 तक हम कर चुके हैं गाइस। और हम एक दूसरे से मैच कराते हुए चलते हैं जब कुछ ऐसा मिल जाता है दूसरे चैप्टर में भी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलिए फिर हम क्या करते हैं ना गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है मूल कर्तव्य। आइए समझते हैं इसमें क्या है। देखिए, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं गाइस, हम डीपीएसपी पढ़ चुके हैं। नाउ अभी हम क्या करने जा रहे हैं, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर देश आपको गाइस फंडामेंटल राइट्स देता है तो ये जो है, अगर आपको ये मिलता है तो साथ में ये होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो है मूल कर्तव्यों का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये आपका चैप्टर है मूल कर्तव्य। यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने बहुत सारे प्रावधान अलग अलग देशों के संविधान से लिए हैं। तो जैसे बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी कि मूल कर्तव्य की, तो वो गाइस हमने कहाँ से लिया है, जो पूर्व सोवियत संघ है, जो आज बड़ा देश, उसमें सबसे बड़ा रशिया ही था गाइस, तो वो एक पावर था। तो ठीक है। तो पूर्व सोवियत संघ इसलिए बोला है क्योंकि 1991 में इसका हो जाता है विघटन, और जो देश हैं उससे निकल जाते हैं, और जो सबसे बड़ा बचता है वो रशिया ही बच रहा है, ठीक है। तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है, अपने मूल कर्तव्यों को लिया है। अब इसमें लिखा है, इन्हें जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुति के आधार पर क्या होता है। देखिए, जब आपका मूल संविधान होता है, यानी कि जब संविधान बन रहा होता है, तो आपके संविधान में जो ये फंडामेंटल राइट्स की बात, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं कही गई है, ठीक है। इसको क्या हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है। कब हुआ है, 1976 में हुआ है। तो उसमें क्या हुआ, देखिए गाइस, मूल संविधान में यहाँ पे लिखा है भाग 4, ठीक है। भाग 3 हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार। देन फोर्थ भाग जो था हमारा, ठीक है, पार्ट 4 था या भाग 4 था, वो हमने पढ़े थे डीपीएसपी, अभी जो इससे पहले वाला चैप्टर किया था ना। अब इसमें हमने क्या किया, जैसे ही 42वां संविधान संशोधन होता है तो हम एक भाग जोड़ते हैं, भाग 4A कह लीजिए, या भाग 4 का बोल लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया भाग जो कि ऐड किया गया, और वर्तमान में भाग 4 के अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल भी आया होगा गाइस। तो आर्टिकल आया आपका 51A, ठीक है। 51A इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे। हमने कहा था जब भी संविधान संशोधन के द्वारा बाद में कुछ जोड़ा जाता है उसमें कैपिटल में लिखा जाता है लेटर हमेशा, ठीक है। तो इंग्लिश में जब आप मतलब ऐसे लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 51A कैपिटल ए, ठीक है, के तहत मौलिक कर्तव्यों को कुल मतलब जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य टोटल हमारे पास कितने हैं, 11। अभी प्रेजेंट में कितने हैं गाइस, 11 है। लेकिन जब इसे जोड़ा गया था तब इनकी संख्या क्या थी, 10 थी, ठीक है। बाद में 11वां आया। देखिए, तो मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से आया, 42वें संविधान संशोधन से आया 1976 में। अब क्या है, जब आया तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे गाइस, सॉरी बार बार ये थोड़ा सा हो जा रहा है, ठीक है। तो कितने थे, 10। लेकिन 10 के बाद जो 11वां जोड़ा गया ना गाइस, वो कब जोड़ा गया, देखिए 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। तब हमने क्या करा, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसमें मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया। आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं पहले पढ़ लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि आपके कुछ कर्तव्य होंगे अपने देश के प्रति, ठीक है। जिस तरह देश ने आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है, आप उसका यूज करिए। उसी तरह आपका भी कुछ फर्ज बनता है अपनी सरकार, अपने देश के प्रति, तो वही मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो चलिए आगे क्या लिखा है इसमें, यानी कि 10 थे, 10 से 11 हो गए। आप याद रखिएगा, 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था, तब 11वां आ गया था। अब इसमें लिखा है मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए क्या होता है, 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर कौन सी समिति पढ़ी थी दोस्तों, हमने पढ़ी थी किसकी सिफारिश या संतुति पे आया, तो सरदार स्वर्ण सिंह की
संस्तुति, इस समिति की संस्तुति पे आया। और उसके बाद क्या होता है आगे, एक तो आपने ये वाली समिति पढ़ ली, दूसरे इसने लिखा है 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया, क्या, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए, राइट। चलिए, कि वो अच्छे से काम करे, उसका कुछ वैल्यू हो, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, 51 का। तो इसमें क्या, आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, मतलब आपका, मेरा, हम सबका, कुछ देश के प्रति, कुछ सरकार के प्रति कर्तव्य है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से 11 कर्तव्य हैं, ठीक है। ये तारे 11 के 11 आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला इसने लिखा है कि जो संविधान है, संविधान का पालन करे, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है उसका पालन करे, उसके जो आदर्श हैं और जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान, इन सब का क्या करना है, आपको आदर करना है, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। संविधान का पालन, उसकी आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एंड राष्ट्रगान, इन सब का क्या करना है, आपको आदर करना है, ठीक है। दूसरा इसने लिखा हाँ गाइस, एक चीज और, इसका जो सीक्वेंस है ना वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसने लिखा है सबसे पहला क्या हो गया, आदर करना, जिसका भी आदर करना है आप याद रखिएगा, शॉर्ट में आदर करना है आपको। फिर इसमें लिखा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च उद्देश्य थे उसको हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें, ठीक है। जो भी हमने आंदोलन किए हैं उसमें जो आपने जो भी उसके जो आदर्श थे ना, उच्च आदर्श, उसको आपको जो है हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो उसका पालन करना है। तो दूसरा तो ये हो गया, उच्च आदर्शों की बात हो गई, ठीक है। पहला आदर करना है तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करिए, संविधान का पालन करिए, एंड आपका राष्ट्रगान, इन सब का आदर करिए। देन उच्च आदेशों का पालन करिए, ठीक है। फिर इसमें लिखा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये 3rd नंबर पे आता है गाइस, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथा आ गया, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब गाइस ये हो गया कि सपोज कि कोई युद्ध की स्थिति बनती है और अगर आपसे कहा जाए कि प्लीज़ अपना पार्टिसिपेशन इसमें करिए, मतलब पार्टिसिपेट करिए, तो करिए, ठीक है। तो ये बोल दिया गया। फिर लिखा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की जो भावना है उसका निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से जो परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी इसमें 2 चीजें हैं, आपको है लोगों में समरसता और क्या है, समान भ्रातृत्व, मतलब भाईचारा, राइट। दूसरा स्त्री का सम्मान, ये 2 चीजें आ गई और बिना भेदभाव के आपको ये सारे काम करने हैं। तो ये हो गया आपका 5वां, ठीक है। तो गाइस एक बार 5 फिर से देखते हैं। एक तो आपको पालन करना है, पहला उच्च आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखें, उनका पालन करें। दूसरा अपने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता। तीसरा गाइस आह्वान पड़ने पर, मतलब जरूरत पड़ने पर आप देश की सेवा में आए, ठीक है, अपने देश की रक्षा करें। और ये हो गया आपका चौथा। और 5वें में इसने कहा समरसता, समान भ्रातृत्व या स्त्रियों की मतलब स्त्रियों की क्या सम्मान करना, इज्जत करना, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गए 5। अब छठा देखते हैं हम गाइस। तो हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और इसका क्या करें, परीक्षण करें। तो सामाजिक संस्कृति हो गया आपका 6th नंबर पे, राइट। 7th नंबर पे आपकी जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी, फिर उसमें क्या क्या आते हैं, वन है, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें, इनको बढ़ाने का संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखें, ठीक है। ये हो गया आपका 7th। 8th में गाइस क्या लिखा है, टोटल 11 है। 8th में क्या लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, मानववाद हो, ज्ञानार्जन हो, सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि, यही याद रखिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एंड सुधार की भावना। फिर 9th पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करें, अहिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति गाइस जैसे कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, आपकी सड़क हो जाए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सब लोग उसको यूज़ करते हों, तो इसकी आप सुरक्षा करिए, उसको खराब करने की कोशिश ना करें, और जो हिंसा हो रही है उससे दूर है, ये भी एक आपका कर्तव्य है। 9 हो गए। 10वें में हम देखेंगे, इसमें लिखा है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां छू ले, ठीक है। अब 11वां और आखिरी
जो माता पिता या संरक्षक है या जैसी भी स्थिति हो 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने प्रतिपाल्य की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का अवसर दिलाए। मतलब इसने ये कहा कि 6 से शिक्षा के लिए है गाइस ये वाला 6 से 14 वर्ष के लिए, ठीक है, यथा स्थिति अपने पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये भी आपका कर्तव्य है। सपोज आप माँ बाप हैं या अभिभावक हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आपके बच्चे अगर 6 से 14 वर्ष के हैं तो उनकी शिक्षा के लिए कुछ करें आप, ठीक है। चलिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं गाइस, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, फटाफट करते हैं। तो जो पहला है कर्तव्य वो कौन सा था गाइस? पालन करना है आपको, बहुत सारी चीज़ों का आदर करना है, राइट। पालन ही आदर करेंगे हम, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का जैसे संविधान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इसका आदर करा आपने। फिर जो भी जब आप स्वतंत्र हो रहे थे तो जो भी उच्च आदर्श थे आपके आंदोलन के उसको अपने दिल में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा फिर देश की बात हो रही है गाइस, ठीक है। अब आपको स्वतंत्रता मिल गई, अब स्वतंत्रता मिलने के बाद हम संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात करेंगे। चौथा हो गया गाइस, अगर अब हमें ये इन सब की बात करेंगे और अगर सपोज की देश को आपकी ज़रूरत है, किसी युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, कुछ ऐसी दशाएं पैदा हो जाती है तो आप उसकी सेवा में बिल्कुल आगे आएँ। फिर पांचवें में है आपका भातृत्व और स्त्री का सम्मान। छठे में हो गया गाइस आपकी सामाजिक संस्कृति की बात हुई। सातवें में हमने क्या बात करी? प्राकृतिक पर्यावरण की बात करी, ठीक है। चलिए आठवें में हमने क्या बात करा है गाइस? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करी है, मानववाद, ज्ञान अर्जन की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे 9th आया सार्वजनिक संपत्ति, इसकी सुरक्षा की बात करी गई है, हिंसा से दूर रहने की बात करी गई है। 10वें में है व्यक्तिगत सामूहिक जो गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की, मतलब क्या है, मतलब आप किसी तरह ऐसा करिए देश को आगे बढ़ाने का काम करें। एंड जो लास्ट वाला है यानी कि जो 11वां है और ये 86वां संविधान संशोधन से ऐड करा गया था गाइस, जो कि 2002 में हुआ, राइट। तो इसमें हमने क्या बात करी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, अगर आप माता पिता हैं ये आपका कर्तव्य है, अभिभावक है आपका कर्तव्य है कि उनके लिए शिक्षा के लिए कुछ करें। चलिए आइए, तो गाइस अगर आपको पसंद आई हो ना अभी तक की वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, राइट, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अच्छी लगी। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा और से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो इसमें लिखा है, देखिए गाइस 11 अब तो हो सकता है आपको 2 बार पढ़ने पर रट गए हों। तो इसमें लिखा है इन कर्तव्यों को क्या प्रवर्तित करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। तो ये विधिक कर्तव्यों के साथ जो है परस्पर संबंधित है, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर है डी, यानी कि ना तो एक और ना तो दो। आइए समझते हैं कैसे। देखिए ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 और भारत के संविधान में जो है भाग 4 जो है 4 को जोड़ा जाता है और आर्टिकल 51 का, और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों, ठीक है। अब इसमें लिखा है नागरिक इस कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। देखिए आप वैधानिक हिसाब किताब नहीं है, कानून इस पे नहीं बना है, ये बात करी जा रही है नैतिक रूप से, मतलब आप अपने आप से इन कर्तव्यों का पालन करें। आप पे फोर्स नहीं किया गया कोई लॉ, मतलब कोई कानून बना के आप पे थोपा नहीं गया कि आप जाइए और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करिए, नहीं गाइस, ये आपका कर्तव्य है नैतिक रूप से कि आप राष्ट्र ध्वज का सम्मान करिए, आप अपने राष्ट्रगान का सम्मान करिए, देश के लिए खड़े होइए, युद्ध की स्थिति हो तो आह्वान पड़ने पर जाइए। ये सब नैतिक कर्तव्य हैं आपके कि आपको करना है। कानून बनाकर आप पे थोपे नहीं गए, ये आपके कर्तव्य हैं। तो हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई विधिक प्रक्रिया नहीं है, मतलब कोई कानून नहीं बनाया गया आप पे वो करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। अब लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी जो है न्यायोचित नहीं है, मतलब कि यदि इसका पालन नहीं हो रहा है तो क्या है, इसके लिए कोई कोर्ट जा सकता है, मतलब न्यायालय जाने का इसमें भी कोई प्रावधान नहीं है। पालन हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, ये आपका कर्तव्य है नैतिक रूप से कि इसे मानिए। मतलब इसने कहा अर्थात इसके उल्लंघन या अनुपालन ना होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, आपको दंड नहीं दिया जा सकता। तो गाइस पहला है गलत। देखिए पहले इसने लिखा है कि जो है आपका कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधिक प्रक्रिया है, मतलब क्या कानून बना है? नहीं, कानून नहीं बना, तो ये गलत हो गया। अब इसमें लिखा है दूसरा है विधिक कर्तव्यों के साथ जो है परस्पर संबंधित है। चलिए तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, ये भी आपका गलत। तो डी हो गया आपका, मतलब पहला भी गलत है दूसरा भी, ना तो 1 ना तो 2। निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर, अच्छा ये क्वेश्चन आया कहाँ पे ये भी देख लेते हैं गाइस।
अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आईएएस का थोड़ा टफ सा होता है ना, लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी टफ हो, समझ लो वो आईएएस में आया हुआ होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जब आप इसे एक दो बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको वैसे याद हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो किसकी संतुति गाइस, कौन सी समिति ऐसी बनी थी, तो हमने देखा था स्वर्ण सिंह समिति की संतुति पर आया था। ठीक है, हमने दो समिति बताई थी, एक तो आपको हमने कहा था दो समिति याद रखिएगा। तो एक तो हमने, कहाँ गई गाइस, ये रही देखिए, एक स्वर्ण सिंह समिति की संतुति पर आया मूल कर्तव्य। दूसरा इसने कौन सी समिति, जे.एस. वर्मा समिति है, जिससे ये प्रभावी हुआ है, कब, 1999 में आई है। ठीक है, बस ये दो समितियां याद रखनी है इसमें, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में, मतलब वही समिति का नाम बताना है जिसकी वजह से मूल कर्तव्य आपके संविधान में आता है। तो गाइस हमने अभी देखा स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। अब ये कौन सा संशोधन हुआ जिसकी वजह से जो आपका मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई, तो 42वां संविधान संशोधन। अब इसमें लिखा है भारत की प्रभुता एकता। देखिए प्रभुता, हमने कहा सीक्वेंस याद रखिएगा गाइस। तो पहले वाले में हमने क्या बात करी थी, सम्मान करिए। दूसरे वाले में हमने जो आपके जो आंदोलन हुए थे उसमें जो भी आदर्श वाक्य थे या जो भी आदर्श बातें थी, उसका आपको पालन करना है, उसका सम्मान करना है, राइट। तीसरा वाला गाइस क्या था, ठीक है, उच्च आदर्शों का पालन, दूसरा वाला था। तीसरे में है गाइस, देखिए आपको सीक्वेंस याद रखना है, संप्रभुता एकता अखंडता, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया इसने कहा कि जो भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया। तो गाइस ये कौन सा स्थान है आपका, तीसरा स्थान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्यों के का उल्लेख जो है संविधान में कब किया गया, गाइस कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, कौन सा भाग जोड़ा, फोर्थ ए। कैपिटल ए हमेशा बाद में जोड़ा गया होता है, जो भी आपका भाग या फिर जो भी आपका अनुच्छेद, तो हम कैपिटल में लिखते हैं, अदरवाइज आप देखिएगा स्मॉल में लिखा होगा। तो ये भाग हो गया आपका फोर्थ ए और ये हो गया अनुच्छेद। ठीक है, तो कितने अधिकार थे, 10। फिर होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तो एक 11वां और जोड़ दिया। 11वां क्या था गाइस, हमने जो सबसे लास्ट में पढ़ा, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के मतलब के वर्षों बच्चों की शिक्षा के लिए था, अभिभावकों का कर्तव्य था ये, या माता पिता का। अब लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो गाइस कौन सा अनुच्छेद है आपका, 51A। तो नेक्स्ट आपका आता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। तो गाइस 1976 में जो है संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नागरिकों के मूल कर्तव्यों की जो व्याख्या है 42वां संविधान संशोधन द्वारा कब, कौन से वर्ष होता है, 1976 में होता है। भारत के संविधान, देखिए गाइस जब हमारा ना 1976 से पहले की बात करते हैं तो क्या होता है, किसकी सरकार थी, किसकी थी गाइस, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इन्होंने संविधान में कुछ जोड़ा, कुछ घटाया, बहुत कुछ किया। तो जब इनकी सरकार गिरती है ना, तो सबसे पहले उसके बाद जो आती है कौन सी, जनता पार्टी की सरकार आती है, राइट। जनता पार्टी की जो सरकार आती है उनके टाइम में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसने कहा जो मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में, तो गाइस कौन से, 4th A में है। चलिए नेक्स्ट है मूल कर्तव्य, भारत के संविधान कि निम्नलिखित में से किस भाग में है। तो गाइस अभी हमने पढ़ा है 4th A में है। तो देखिए कितना सब आसान हो गया है, बार बार पढ़ने से, आराम से पढ़ने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब इसमें लिखा है स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे। देखिए ये नई चीज़ आ गई है, ठीक है। चलिए हम सीधे इसकी व्याख्या देखते हैं, बिकॉज हमने सदस्य तो पढ़े ही नहीं है, तो हम व्याख्या देखते हैं। ये थोड़ा सा गाइस इमेज थोड़ी सी गड़बड़ है, बट कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये सब बातें वही पुरानी लिखी हुई हैं, हम नई बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या, मतलब ये तो चलिए वही है। अब इसमें लिखा है स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जो समिति है 12 उसमें कितने सदस्य थे गाइस, 12 सदस्य। तो कुछ ही सदस्य के नाम यहाँ लिखे हैं जो शामिल थे, जैसे आपके हो गए AR अंतुले, फिर है SS रे, देन यहाँ पे CM स्टीफन,
ये समिति में शामिल थे। अब एक बार पीछे चलते हैं दोस्तों, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ है। तो देखिए इसमें ये आया है आपका राजस्थान वाले में, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको ये देखिए, हमने जो नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने इस पर सपोज ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि यार बहुत पैनिक करने की बात नहीं होती है हर जगह, बिकॉज हर एक स्टेट का जो पैटर्न होता है ना एग्ज़ाम लेने का, वो अलग अलग होता है। तो ये जो पैटर्न है ये राजस्थान का है, वो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछते होंगे, तो वहाँ के बच्चों के लिए हो सकता है ये आसान हो, ठीक है। यूपी पीसीएस में जो पूछता हो वो शायद उनके लिए टफ हो, कि वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं जो यूपी वाले देते हैं या बिहार वाले देते हैं, इसलिए बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग इसको स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो गाइस कौन से वाले? 42वें। 11वां जो आता है वो 86वां संविधान संशोधन होता है। तो नेक्स्ट है गाइस, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? तो हम सब जानते हैं 4th A में दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो गाइस कौन सा आर्टिकल आया था हमारा? 51 का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस किसके? मौलिक कर्तव्य के नाम से। तो 10 ही तो थे, 11वां तो बाद में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां। फिर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो गाइस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 संशोधन अधिनियम 1976 से जो है भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया गाइस? कौन सा अध्याय था? वो मौलिक कर्तव्यों का था, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का था। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें लिखा है परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो कौन सा गलत है ये बताना है, राइट। उन्हें संविधान प्रक्रिया से भी बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधि की व्याख्या के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायपालिका निश्चित करता है। तो गाइस देखिए आपका जो पहला वाला है तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट वाला हमारा सही नहीं है। आइए हम इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। तो पहले में लिखा है इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए इसमें लिखा है मौलिक कर्तव्यों को जो है परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश क्या है? एक रिट है। रिट क्या होती है गाइस? जब हमने देखा था जब आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए तो उसका उल्लंघन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। तो ये क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो ये वो रिट है, वो अलग चीज़ हो गई। अब इसमें लिखा है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी करता है। चलिए ये भी हमने पढ़ा। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करता है। क्या है ये? आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। कानूनी विधिक नहीं है कि कानून बना के आप पे डाली गई हो, नहीं। तो इसमें लिखा है प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिट प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसमें लिखा है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो जो हमारी संस्कृति की जो विरासतें हैं पुरानी, तो गाइस उसको हमें क्या करना है? संरक्षित करना है, ठीक है। तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं। छुआछूत की परंपराओं को, ये भी इसमें नहीं लिखा है। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, ये भी इसमें नहीं लिखा है। अब आप ये वाली गाइस ये वाले में बस देखिए, इसमें और जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था उसमें अंतर देखिए। उसमें लिखा था कि आपके जो माता पिता या अभिभावक है उनका कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो है प्रबंध करें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। और ये कौन सा है? 51 का चा। फिर लिखा है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित है? तो इसमें लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। गाइस ये तो है ही। स्वतंत्रता ये है हमारा। आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। अच्छा कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला तो है गाइस, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदेश है ना, इस ये कौन से नंबर पे था? 2nd नंबर पे था, राइट।
तो इनका इनका संजोए रखना, इनका पालन करना, ये भी है। अब गाइस यहाँ पे इसको एक बार एक छोड़ते हैं। यहाँ लिखा वैज्ञानिक दृष्टि को मानववाद, ज्ञानार्जन एंड सुधार, भावनाओं का विकास करना, तो ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। अब यहाँ बात करें अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास, तो गाइस अस्पृश्यता की बात हुई है बिल्कुल, लेकिन आर्टिकल 17 में हुई है, जो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। देखिए आर्टिकल 17 में, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो गाइस इसमें भी बताना है कौन सा नहीं है। तो देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका क्या परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो गाइस ये आपका है गठन की बात हमने एक बार करी थी ग्राम ग्राम पंचायत और डीपीएसपी में, राइट। चलिए आर्टिकल 40 में था, हमने पढ़ा था, और डीपीएसपी में पढ़ा था। आगे हम देखेंगे व्याख्या में क्या लिखा है। सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना। तो ए, बी एंड डी ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, सी नहीं है। आइए हम अब व्याख्या में देखते हैं सी के लिए क्या लिखा गया है। तो गाइस देखिए सी के लिए वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि जो ये है आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्या आर्टिकल नंबर 40 में क्या लिखा है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, और भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत ये क्या आर्टिकल 40 राज्य ग्राम जो पंचायत है उसका संगठन करने के लिए जो है कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की, और बाकी तो आप जानते हैं गाइस ये सारे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, देखने वाली बात नहीं है वैसे, जैसे का, खा, गा, ये तो लिखा है, तो वो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, तो आपको पता है कि पहले वाला का है, दूसरे वाला खा है, तीसरे वाला गा है, ऐसे करके, राइट। चलिए ये तो आप जानते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया। अब इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है? नहीं गाइस। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो गाइस आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तो फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ये आयकर अदा करना ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसमें गाइस देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड वाला नहीं है, ठीक है, बाकी है। लिखा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है, मतलब कौन सा है? मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्ति एवं सामूहिक कार्य कलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आंसर देख लेते हैं एक बार, सी है, यानी कि 1, 3 एंड 4। तो गाइस इसमें हमारा कौन सा नहीं, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये नहीं है। ठीक है, तो और सब है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किसका, किसको बचाना, मतलब वन्य, देखिएगा इस ग्राम पंचायत तो हमने मौलिक कर्तव्य में नहीं पढ़े। तो गाइस देखिए आपका हमें क्या करना है, यहाँ पे बात करी गई है संरक्षण की, ना कि सम्मान की या आदर की। ठीक है, अगर सम्मान आदर की बात होता है तो आपका ये आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे हम संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। हाँ, प्राकृतिक जो पर्यावरण है या वन्यजीव, वन, झील, ये सारी चीज, इन सब का संरक्षण करना है, इन सबको बचाने का काम करना है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो गाइस ये कौन सा है? 51 क 6 में है। ठीक है, तो और इसमें तो गाइस और कुछ ऐसा नहीं है जो हम पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और क्या है, सुधार शामिल हो। तो गाइस ये आपका क्या है, आपका एक मौलिक कर्तव्य है, राइट। तो अभी हम पढ़ के आए 51 क 6 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 क में ये वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का, देखिए दो चीज, मतलब पर्यावरण वन्य जीव के बारे में दो जगह लिखा गया है। एक तो आपका मौलिक कर्तव्य है 51 क 6, दूसरा आपका जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व ने, उसका जो आर्टिकल नंबर 48 का यानी 48A है, उसमें भी यही कुछ ऐसा लिखा है कि राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे। यानी कि अगर वन्य जीव, पर्यावरण, इन सब की बात होती है तो दो जगह इसको लिखा गया, एक फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा गया है जो आर्टिकल ये है, दूसरा DPSP में लिखा गया है जो आर्टिकल है ये।
ठीक है गाइस, एक्चुअली मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज ये ऐसे पूछा जाता है कि ये किस किस जगह पे हमने जो पर्यावरण के वन्य जीवों के संरक्षण की बात करी है। तो ऐसे लिखा होगा फंडामेंटल राइट लिखा होगा, डीपीएसपी लिखा होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखा होगा, या एक और कुछ चीज़ लिखी होगी। ठीक है, तो आपको इसमें टिक मारना होगा कि भैया इसमें और इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गाइस पहला गलत है। ठीक है, इसने लिखा है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। गाइस ये तो बिल्कुल ही अलग है, मौलिक अधिकार अलग है, मूल कर्तव्य अलग है। बाकी मूल कर्तव्य मौलिक भाग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल है। और आर्टिकल कौन सा यूज़ करते हैं, 51A, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें और कुछ नहीं है समझने वाला, हम सब पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार का जो है गाइस, मौलिक अधिकार कहाँ पे, भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 to 35। एंड जो मूल कर्तव्यों की मौलिक अधिकार आपके हैं भाग 3 12 से 35 आर्टिकल है, और जो मौलिक कर्तव्य है वो 4A है, भाग 4A और आर्टिकल नंबर 51A है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो गाइस यहाँ पे कौन सा नहीं, राष्ट्रगान का सम्मान करना ये तो है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाना ये भी है। फिर लिखा है प्राकृतिक वातावरण संरक्षण, वातावरण का संरक्षण सुधार ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और स्मारक की रक्षा करना, तो गाइस जो राष्ट्रीय महत्व के स्थल और स्मारक है उसकी रक्षा करना ये नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है राष्ट्रीय महत्व के स्थल और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के आर्टिकल 51 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, जबकि अन्य 3 जो है इसमें है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे एक तो था कुछ ऐसा, देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय महत्व के स्थल और स्मारक। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्थल और स्मारक, और अब चलिए हम पीछे चलते हैं कि लिखा क्या है आखिर। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारे पे लिखा है कि जो सामाजिक संस्कृति उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका परीक्षण करें। राष्ट्र महत्व के स्थल और इन सब चीज़ों की बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है, तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना बिल्कुल है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। देन अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर, ये आपके कहीं मौलिक कर्तव्यों में नहीं लिखा हुआ है। हमारी समग्र संस्कृति की जो मूल्यवान धरोहर है उसकी जो है क्या करना है, आपको रक्षा करना है। देखिए यहाँ पे संस्कृति लिखा है, ठीक है, राष्ट्र महत्व के स्थलें लिखा है, हमारी संस्कृति की बात करें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे C गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। लिखा भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो लोक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है, करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं मत करिए। ठीक है, अब इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, और फिर लिखा है आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, फिर यहाँ पे लिखा है कि संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, ये सारे हैं गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है देखने वाला। तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए भाग 2 में क्या लिखा है गाइस, नागरिकता लिखा है, सही है। भाग 3 में मूल अधिकार लिखे हैं, बिल्कुल सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो भाग 5 नहीं गाइस, यहाँ पे 4A लिखा होता ना, तो उसमें क्या है, मूल कर्तव्यों के बारे में बात कही गई है। तो भाग 5 में क्या है, चलिए आएगा तो देख लेंगे। यहाँ लिखा है कि भारत की प्रभुत्व एकता अखंडता की रक्षा करे और उसे क्या है, अक्षुण्ण रखे। तो ये उपबंध किस में दिया गया है, अभी हमने पढ़ा ये गाइस किस में दिया है, मूल कर्तव्यों में दिया है। चलिए गाइस नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, वही सारी चीजें भर भर के लिखी हुई हैं जो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो अभी 11 हैं। चलिए अब इसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर करना, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि इसमें मैच करवाना है, राइट। हाँ गाइस यहाँ पे देखिए मैच करना है, चलिए आइए देखिए मैच करते हैं। ओहो चलिए गाइस हम क्या करते हैं ना, यही देखते हैं। तो लिखा है गाइस, हमें जो पता है सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि। चलिए गाइस आगे बढ़ते। इसमें लिखा है प्राणियों के प्रति दया भाव, चलिए इसके हम सीधे यही देख लेते हैं थोड़ा, ये है आपका UPBEO प्री 2019 का है। चलिए इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति
आदर बढ़ाना, तो गाइस यहाँ लिखा है 51 ग। ठीक है, अब आप कहें कि यार ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो गाइस ये आपका जो मौलिक कर्तव्य है ना वो आता है आपका 51 क के बाद, क से का खा गा घा गड़ा। ठीक है, यहाँ पे 51 है खाली। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य किस में आते हैं? 51 क में आते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हैं। प्राणियों के प्रति दया भाव जो है आर्टिकल 51 का 6 में है, ये हमने पढ़ा था। फिर ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना ज में है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिकाओं को पृथक करना, ये आर्टिकल 50 है गाइज। ठीक है, और ये हमारा कहाँ था गाइज? DPSP में था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे तो खत्म हो गया, अब आगे क्या बढ़ना है? तो चैप्टर हो गया खत्म गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कोई बात नहीं, करिएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो बिल्कुल करिएगा। मेरा जो चैनल है वो है #UPPCS विद चौहान, आई एम ऑल फॉर एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए गाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नहीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।